वेरी सैड लव स्टोरी। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है। दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल और रूह को। मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में ना कुछ पता था, ना ही हमें उनमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्त के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनके बातों का इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे का पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहे था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत से लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उस लड़की को देखते जा रहा था। उसकी आंखों और उसका इतना मनमोहन थे कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्त के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैं उससे बात करने के लिए सोचा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पीछे गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगा। सामने कोई घर नहीं था, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म होने लगी थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वो वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैं उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर ले। वो बोले, मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की के बातें सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहो। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछा, वो कहती है कि वो अपने नानी के घर चली गई। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसका शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है, जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बात उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना, और वहीं पे गिर जाती है। आसान नहीं होता प्यार करना, बहुत किस्मत वाले
वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल जाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देता। ये मोहब्बत कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए।